हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है मुरारीलाल जीएस रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आए बाबू लोग मैथमेटिक्स के ऊपर प्रैक्टिस सेट नंबर 1 जो आने वाला आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए आप सभी के लिए लाया गया। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। जो मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स चैनल पे नए हैं, कृपया मुरारीलाल जीएस रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में बैठे बेल आइकन को बढ़िया से दबा दीजिएगा। इसी के साथ अपने बड़े भाई, अपने दोस्त के साथ जुड़े रहिएगा। तो चलिए प्यारे विद्यार्थी, आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में? द वैल्यू ऑफ थर्ड ब्रैकेट 5⁻² होल टू द पावर 4 इंटू 5⁻³ थर्ड ब्रैकेट क्लोज डिवाइड 5⁹ इज। आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ सवाल है। आरआरबी ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बहुत ही बेहतरीन एक सवाल है। ऑप्शन ए में दिया जा रहा है 125, ऑप्शन बी में दिया जा रहा है 5, ऑप्शन सी में दिया जा रहा है 1/5, ऑप्शन डी में दिया जा रहा है 25। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आप सभी प्यारे विद्यार्थी के साथ मैथमेटिक्स का एक बहुत ही बेहतरीन फार्मूला साझा करने जा रहा हूँ, जो किसी भी सिंप्लीफाई रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने में हम सभी का बहुत ही सहायता करेगा। तो चलिए प्यारे विद्यार्थी फार्मूला देख लेते हैं। देखिए, इस तरह का सिंप्लीफाई का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम सभी को बॉटमस रूल को याद रखना होगा। चलिए जान लेते बॉटमस रूल से जुड़ा हुआ कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। जैसे देखिए, बी से ब्रैकेट को दर्शाया जा रहा है, ओ से ऑर्डर्स को दर्शाया जा रहा है, डी से डिवीज़न को दर्शाया जा रहा है, एम से मल्टीप्लिकेशन को दर्शाया जा रहा है, ए से एडिशन को दर्शाया जा रहा है और एस से सब्ट्रैक्शन को दर्शाया जा रहा है। अब आप में से बहुत सारे प्यारे विद्यार्थी कहोगे, भैया जी अगर कोई क्वेश्चन में तीनों ब्रैकेट एक साथ रहा तब कौन सा ब्रैकेट का काम पहले होगा? पहले फर्स्ट ब्रैकेट का काम होगा, उसके बाद सेकंड ब्रैकेट का काम होगा, उसके बाद थर्ड ब्रैकेट का काम होगा। आप में से बहुत सारा प्यारे विद्यार्थी को आप दिमाग में ख्याल आ रहा है, अगर भैया जी किसी क्वेश्चन में सारा ऑपरेशन अगर यूज़ हुआ तो हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? फिर से बहुत सारे प्यारे विद्यार्थी सोच रहे होंगे, भैया जी ऑपरेशन किसे कह रहे हैं? देखिए, ब्रैकेट एक ऑपरेशन हो गया, ऑर्डर एक ऑपरेशन हो गया, डिवीज़न भी एक ऑपरेशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन भी एक ऑपरेशन हो गया, एडिशन भी एक ऑपरेशन हो गया, सब्ट्रैक्शन भी एक ऑपरेशन हो गया। अगर किसी क्वेश्चन में सारा ऑपरेशन एक साथ यूज़ हुआ तो हम लोग पहले फर्स्ट ब्रैकेट का काम करेंगे, उसके बाद सेकंड ब्रैकेट का काम करेंगे, उसके बाद थर्ड ब्रैकेट का काम करेंगे, उसके बाद ऑर्डर्स का काम करेंगे, उसके बाद डिवीज़न का काम करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का काम करेंगे, उसके बाद एडिशन का काम, उसके बाद सब्ट्रैक्शन का काम करेंगे। आशा करता हूँ अब सभी प्यारे विद्यार्थी को समझ में आया। तो चलिए प्यारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तब देखिए, क्वेश्चन में थर्ड ब्रैकेट भी है, फर्स्ट ब्रैकेट भी है, मल्टीप्लाई भी है, डिवीज़न भी है। इसका मतलब हम लोग को पहले किसका काम करना होगा? फर्स्ट ब्रैकेट का काम करना होगा। तो चलिए लिख लेते हैं। 5⁻², जैसे मैं पढ़ रहा हूँ ऐसे ही पढ़ा जाता है इस क्वेश्चन को। 5⁻² होल टू द पावर 4 इंटू 5⁻³ थर्ड ब्रैकेट क्लोज डिवाइड 5⁹। तो पहले हम लोग किसका काम करेंगे भैया जी? पहले हम लोग फर्स्ट ब्रैकेट का काम करेंगे। यही तो हम लोग सीखे हैं। जो ब्रैकेट का भी अंदर में 3 गो ब्रैकेट रहता है, एक होता है फर्स्ट ब्रैकेट, दूसरा होता है सेकंड ब्रैकेट, तीसरा होता है थर्ड ब्रैकेट। तो पहले किसका काम किया जाता है? फर्स्ट ब्रैकेट का काम किया जाता है। आप में से बहुत सारे प्यारे विद्यार्थी सोच रहे हो, भैया जी यहाँ पर तो 5⁻² और होल टू द पावर 4 है, इस लोग सॉल्व कैसे करेंगे? पावर के ऊपर अगर पावर रहता है तो दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर देना पड़ता है। दोनों पावर को क्या कर देना पड़ता है? मल्टीप्लाई। उसके बाद जो जैसा है वैसा लिखना है, इंटू 5⁻³ डिवाइड 5⁹। बहुत ही आसान है प्यारे विद्यार्थी, ठीक है? बढ़िया से समझ लीजिए। हर एक क्वेश्चन को बढ़िया से समझ के कीजिएगा तो कोई भी क्वेश्चन अगर आप लोग को दिया जाए आप लोग उसका हल कर पाओगे, ठीक है? 2 इंटू 4 क्या होता है बोलिए? 8 होता है। तब ये हो गया 5⁸ इंटू 5⁵
डिवाइड 5⁹। आशा करता हूँ आप सभी प्यारे विद्यार्थी को समझ में आया। यहाँ पर आप सभी से मैं एक फॉर्मूला साझा करने जा रहा हूँ। एक चीज़ याद रखिएगा प्यारे विद्यार्थी, अगर कोई भी दो नंबर सेम हो जाए, कोई भी दो नंबर सेम हो जाए और उसका पावर में कुछ ना कुछ वैल्यू दिया हुआ है और इन बिटवीन दो नंबर के बीच में मल्टीप्लाई है, तब हम लोग को क्या करना होता है, हम लोग को दोनों पावर को ऐड कर देना होता है। आशा करता हूँ सभी प्यारे विद्यार्थी को समझ में आ रहा है। कोई भी दो सेम नंबर का बीच में अगर मल्टीप्लाई रहा और उन दोनों के पावर में कुछ ना कुछ नंबर अगर दिया रहा, तब दोनों नंबर का पावर ऐड हो जाएगा इस तरह से। आशा करता हूँ सभी प्यारे विद्यार्थी को समझ में आया। देखिए यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, इसके पावर में 8 है, इसके पावर में 3 है, लेकिन बीच में मल्टीप्लाई है, इसीलिए हम लोग क्या लिखे 5, दोनों में ही 5 है सिमिलर, तो 5 लिख लिए और पावर में क्या लिख लिए प्यारे विद्यार्थी 8 + 3, क्योंकि ये फॉर्मूला हम लोग को बोलता है, इसे याद रखिएगा। डिवाइड 5⁹ इक्वल टू, अब देखिए हम सबको पता है 8 + 3 क्या होता है 11, 5⁴11 डिवाइड 5⁹। अब और एक फॉर्मूला अब सभी प्यारे विद्यार्थी के साथ मैं साझा करने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, इसका पावर 11 है और इसका पावर 9 है, दोनों के बीच में डिवाइड है। जब इस तरह का सिचुएशन तैयार होता है, तब हम लोग को क्या करना होता है, पावर को माइनस कर देना होता है। तब 11 से 9 अगर माइनस कर दोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, 5⁴2, जिसे हम लोग 5 का स्क्वायर भी कहते हैं। 5⁴2 मतलब क्या है भैया जी, 5 × 5 = 25। हम लोग का आंसर निकल के आ गया। आशा करता हूँ आप सभी प्यारे विद्यार्थी को समझ में आया। चलिए ऑप्शन देख लेते, कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है, ऑप्शन डी 25 सही जा रहा है। आशा करता हूँ आप सभी प्यारे विद्यार्थी को समझ में आया। अगर समझ में आया प्यारे विद्यार्थी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, अपना दोस्तों यारों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साझा कीजिएगा, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहाँ पर सहूलियत हो सके। जो मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो मेरे प्यारे स्टूडेंट चैनल पे नए हैं, कृपया मुरारीलाल जीएस रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में बैठे बेल आइकन को बढ़िया से दबा दीजिएगा। इसी के साथ अपने बड़े भाई, अपने दोस्त के साथ जुड़े रहिएगा। तो चलिए प्यारे विद्यार्थी नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ आ रेगुलर पॉलीगॉन विथ 10 साइड्स। ऑप्शन ए में 156 डिग्री कहा जा रहा है, ऑप्शन बी में 174 डिग्री कहा जा रहा है, ऑप्शन सी में 144 डिग्री कहा जा रहा है, ऑप्शन डी में 180 डिग्री कहा जा रहा है। आरआरबी ग्रुप डी का एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है, आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ सवाल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सभी प्यारे विद्यार्थी के साथ मैं एक फॉर्मूला साझा करने जा रहा हूँ। तो चलिए प्यारे विद्यार्थी फॉर्मूला देख लेते हैं। देखिए किस टाइप का क्वेश्चन है, रेगुलर पॉलीगॉन का क्वेश्चन है, इंटीरियर एंगल कहा जा रहा है क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन पे क्या दिया हुआ है, साइड्स दिया हुआ है 10 साइड्स। तो अब हम लोग को कौन सा फॉर्मूला याद रखना होगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन इक्वल टू n-2 × 180 डिग्री। आशा करता हूँ सभी प्यारे विद्यार्थी को समझ में आया। आप में से बहुत सारे प्यारे विद्यार्थी सोच रहे होंगे भैया जी यहाँ पर n क्या है, n मतलब नंबर ऑफ साइड से, कितना नंबर ऑफ साइड से क्वेश्चन पे दिया हुआ है 10 साइड से, तब हम लोग लिख लेंगे 10 गिवन मतलब क्वेश्चन पे दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते, n के जगह में 10 को बिठाएंगे, -2 × 180 डिग्री, 10 - 2 मतलब 8 × 180 डिग्री। देखिए इसीलिए आपके भैया ने आप सभी से रिक्वेस्ट किया है, कृपया मैथ को अगर अच्छा करना है, गणित को अगर अच्छा करना है तो अपना कैलकुलेशन को सुधारो,
कैलकुलेशन कैसे सुधरेगा भैया? ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, एडिशन का क्वेश्चन, सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन, मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन, डिवीजन का क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। इसके साथ 30 टाक 30 टाक पहाड़ा को याद कर लो प्यारे विद्यार्थी, टेबल को याद कर लो, और 40 तक स्क्वायर वैल्यू को याद कर लो। ये आप सभी को मेरे तरफ से रिक्वेस्ट है प्यारे विद्यार्थी। अगर हम लोग टेबल को बढ़िया से पढ़ लेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा 18 × 8 क्या होता है 144, और बगल में 0 है तो 0 बैठ जाएगा, तब ए वाला वैल्यू हम लोग को क्या आ जाएगा 1440 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू क्या आ रहा है हम लोग का 1440। चलिए यहाँ पर लिख लेते, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन कितना आया बोलिए 1440 डिग्री। अभी हम लोग को क्वेश्चन को देखना है, जो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज़ द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल। तब हम लोग को और एक फार्मूला याद रखना होगा। चलिए फार्मूला देख लेते हैं। मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल का फार्मूला क्या है पॉलीगॉन का, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन डिवाइडेड बाई एन, जहाँ पे n इक्वल टू नंबर ऑफ साइड से। इस क्वेश्चन के लिए n कितना है 10 साइड से, 10 गिवन क्वेश्चन में दिया हुआ है। अभी हम लोग किसको फाइंड करेंगे, ईच इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन। कितना आया था हम लोग का 1440 डिग्री डिवाइडेड बाई 10। आशा करता हूँ सभी प्यारे विद्यार्थी को समझ में आ रहा है। किसका फॉर्मूला है, पॉलीगॉन का। किसका फॉर्मूला है प्यारे विद्यार्थी, पॉलीगॉन का। ठीक है, ईच इंटीरियर एंगल का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को पहले सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन निकालना पड़ा, जो हम लोग का कितना वैल्यू आया 1440 डिग्री डिवाइडेड बाई एन। यहाँ पर एन मतलब नंबर ऑफ साइड से, जो कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, डिवाइड 10 से हो जा रहा है, 0 0 कट गया। इसका मतलब हम लोग का आंसर कितना आ गया प्यारे विद्यार्थी 144 डिग्री हम लोग का आंसर आ गया। चलिए आप ऑप्शन को देख लेते हैं, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही आंसर है 144 डिग्री। आशा करता हूँ वीडियो में कहा गया हर एक जानकारी आप सभी को अच्छा लगा। अगर वीडियो में कहा गया जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को थोड़ा लाइक शेयर कर दीजिएगा, अपना दोस्त यारों के साथ वीडियो को थोड़ा साझा कर लीजिएगा, फेसबुक व्हाट्सअप इंस्टाग्राम टेलीग्राम जहाँ पर सहूलियत हो सके। जो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जो मेरे प्यारे विद्यार्थी चैनल पे नए हैं, कृपया मुरारीलाल जीएस रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बैठे बेल आइकन को बढ़िया से दबा दीजिएगा। इसी के साथ अपने बड़े भाई अपने दोस्त के साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद बाबू लोग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।